दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज स्क्रीन पर देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है आपका क्या है कि एग्जिम बैंक के बारे में, या इसका पूरा नाम क्या है कि एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया भी है। तो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया में होने वाली मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट के बारे में क्या है कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एग्जिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2020। तो मैं आपको चलिए शुरुआत से बताता हूँ कि आप कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि काफ़ी सारे क्या है कि फेक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आ रही है। तो आप ओरिजिनल कहाँ से पा सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जिम बैंक का? तो आप ऑफिशियल साइट पे आ जाइए एग्जिम बैंक की, आपको एग्जिम बैंक की यहाँ पे साइट दिख जाएगी। थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या है कि 3 ऑप्शन नजर आएंगे, करियर्स, यूजफुल लिंक्स और वेब मेल। तो आप क्या है कि पहला ऑप्शन जो है करियर्स का, उसको कीजिए आप टैप। और जब आप करियर के ऑप्शन को करेंगे टैप तो करियर का आपका ये क्या है कि पेज खुल जाएगा एग्जिम बैंक में। और थोड़ा सा नीचे आप आएंगे इसमें तो थर्ड वाला आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, करंट ओपनिंग या रिजल्ट्स का। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे कि बड़ा बड़ा क्या है कि जॉब एडवर्टीजमेंट क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है, और उसी के नीचे क्या है कि आपको क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि मिल जाएगा। यानी जॉब एडवर्टीजमेंट के नीचे क्या है कि आपको आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे, आपको एक बार मैं फिर बता दूँ, ये करियर पेज है, इसमें आप नीचे आएंगे तीसरे ना ये आपको दिखेगा करंट ओपनिंग या रिजल्ट्स का, जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे लिखा होगा आपको जॉब एडवर्टीजमेंट, और एक ही यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और वो क्लियरली कहता है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज। आप यहाँ पे देख पाएंगे। जब आप इसको करेंगे टैप तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलेगा वो आपका ऐसा खुलेगा। मैंने ऑलरेडी क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका खोल के रखा है। तो पोस्ट या पोजीशन का नाम आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि एमटी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है कि आपकी 60 होने वाली है, यानी कि 60। और मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट ट्रेनी के अंदर भी काफी सारे डिसिप्लिन है। तो पहला जो डिसिप्लिन है मैनेजमेंट ट्रेनी के अंतर्गत, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, वो आपका है कॉर्पोरेट लोन एंड एडवांसेस, प्रोजेक्ट ट्रेड, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, इसके अलावा इंटरनल क्रेडिट ऑडिट, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और साथ साथ में ट्रेजरी एंड अकाउंट्स। तो पहला तो आपका ये जो मैंने आपको भी बताया सारा, ये पहले मैनेजमेंट ट्रेनी के अंतर्गत क्या है कि ये आपका डिसिप्लिन क्या है कि होने वाला है। दूसरा डिसिप्लिन आपका है मैनेजमेंट ट्रेनी आपका लॉ। तीसरा आपका होगा मैनेजमेंट ट्रेनी के अंतर्गत आपका है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, के अलावा इंडस्ट्री, कंट्री रिस्क एनालिसिस एंड इकोनॉमिक रिसर्च। चौथा आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनी के अंतर्गत, और पांचवा क्या है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर होने वाला है। इन सब के बारे में क्या है कि मैं आपको आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, यानी कि एग्जिम बैंक में होने वाली आपकी मैनेजमेंट ट्रेनीज रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले चलिए प्ले कर लेते हैं चैनल का इंट्रो। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। से पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोजीशंस, यानी कि पोस्ट कितनी होने वाली है आपकी। तो पोस्ट का नाम है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी। अगर अनरिजर्व की बात करूं मैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है। एससी की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। एसटी की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। ओबीसी इंपॉर्टेंट ये है, नॉन क्रीमी लेयर्स में लिखा है, तो आप ध्यान रखें, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 16 है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 है। तो टोटल जो आपका हो गया वो आपका क्या हो गया 60, यानी कि 60 आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं एक एक करके क्या है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, एक एक करके जो भी डिसिप्लिन है उसके हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपकी होने वाली है उसकी बात करें। तो पहले बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी, और आपका जो डिसिप्लिन है या जो ये पोस्ट का पूरा नाम है वो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी, और इसका पूरा नाम हो गया आपका मैनेजमेंट ट्रेनी के साथ साथ कॉर्पोरेट लोन्स एंड एडवांसेस, प्रोजेक्ट ट्रेड, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, इंटरनल क्रेडिट ऑडिट, साथ साथ में रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स। तो ये पहली आपकी पोजीशन है मैनेजमेंट ट्रेनी के अंतर्गत जो आपका पूरा डिसिप्लिन हो गया। अगर मैं एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सीधा सा यहाँ पे लिखा गया है एमबीए हो आपके पास या फिर पीजीडीबीए हो, यानी कि एमबीए या फिर पीजीडीबीए हो आपके पास, और उसमें भी स्पेशलाइजेशन आपके पास फाइनेंस में हो। और अगर आपके पास एमबीए या फिर पीजीडीबीए नहीं है तो आपके पास सीधा क्या है कि चार्टेड अकाउंटेंट्स हो आप, यानी कि सीए। इसके अलावा और अगर बात करें तो एमबीए या पीजीडीबीए जो आपके पास है उसकी जो ड्यूरेशन है वो फुल टाइम 2 साल वाला आपके पास होना चाहिए, और उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है कि आपका फाइनेंस होना चाहिए। वहीं अगर मैं सीए की यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट्स की बात करूं तो उसमें सिंपली ये है कि आपने जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है वो आपने क्या है कि पास की। नहीं, प्रोफेशनल एग्जाम अगर आपने सीए में पास किया तो वो सफिशिएंट होने वाला है, यानी कि या तो आपके पास सीए हो उसमें आपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास
कर रखा हो, या फिर MBA या फिर PGDBA हो आपके पास मिनिमम 2 साल वाला फुल टाइम। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका MBA या फिर PGDBA है उसमें क्या है कि आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है कि मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको अभी ऊपर बताई उसमें क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स हो। तो ये तो हो गया आपका कि मिनिमम क्या है कि 60% एग्रीगेट मार्क्स हो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं जिन्होंने कि अपना MBA या फिर PGDBA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2019 या 20 में किया है वही एलिजिबल होने वाले। इसके अलावा कैंडिडेट्स जिनका क्या है कि आपका जो फाइनल ईयर है वो आपका 2021 यानी कि अगर आपका MBA या फिर PGDBA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या है कि आपका फाइनल ईयर क्या है 2021 है, यानी कि आपका रिजल्ट 2021 में आने वाला है तो भी आप एलिजिबल, यानी 2 क्राइटेरिया, या तो आपने अपना MBA PGDBA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2019 या 2020 में पास कर रखा हो, या फिर आपका क्या है कि 2021 में क्या है कि MBA या फिर PGDBA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का क्या है कि फाइनल रिजल्ट आने वाला हो। तो पहला तो हो गया क्लियर। दूसरा आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग में होने वाला है लॉ। तो लॉ के लिए बहुत ही सिंपल है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो लॉ में या फिर LLB जो भी आप उसको कहते हैं, तो फ्रेश ग्रेजुएट आप लॉ में हो या LLB। और इसी के साथ साथ क्या है कि जिन फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने क्या है कि अपना ग्रेजुएशन रिसेंट पास्ट में यानी कि अभी नज़दीकी पास्ट में क्या है कि उन्होंने किया है वही क्या है एलिजिबल होने वाले हैं अप्लाई के लिए। और इसी के साथ साथ मिनिमम क्या है कि 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए कि आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो या LLB और रिसेंटली ही क्या है कि आपने क्या है कि आपने पास कर रखा हो अपना ग्रेजुएशन यानी कि लॉ ग्रेजुएशन। ठीक है। तीसरा जो है आपका वो है मैनेजमेंट ट्रेनी, और इसमें जो सारा डिसिप्लिन आपका है वो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इसी के साथ साथ इंडस्ट्री या फिर कंट्री रिस्क एनालिसिस एंड इकोनॉमिक रिसर्च। तो इसके लिए क्या है कि आप फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट हो इकोनॉमिक्स में, यानी कि फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट हूँ आप इकोनॉमिक्स में, और उसमें भी आपके पास स्पेशलाइजेशन क्या क्या हो, स्पेशलाइजेशन हो आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड में या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, यानी कि फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में, और स्पेशलाइजेशन हो आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड हो या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हो या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हो या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। जो मैंने आपको बताया आपकी स्पेशलाइजेशन उसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन भी क्या है कि आपका चल जाएगा, तो सिंगल ही हो या फिर क्या है कि कॉम्बिनेशन में भी चल जाएगा। इसके अलावा इसमें भी क्या है कि आपने क्या है कि मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर कर रखे हों पोस्ट ग्रेजुएशन में और साथ साथ में ग्रेजुएशन दोनों में, ग्रेजुएशन और साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में क्या है कि मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास हो। अगला आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, तो मिनिमम 60% या इक्विवेलेंट ग्रेड यानी कि उसके बराबर ग्रेड, मिनिमम 60% या उसके बराबर के ग्रेड से आपने क्या है कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech की डिग्री आपने ले रखी हो, किसमें, तो कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो यानी कि आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री हो इनमें से किसी भी, यानी कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने सीधा MCA कर रखा हो ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा हो, आपने MCA कर रखा हो ग्रेजुएशन कोर्स के बाद और मिनिमम 60% मार्क्स के लिए, मिनिमम 60% मार्क्स के लिए। लास्ट आपका है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स में, तो इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो आपके पास HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में और उसी के साथ साथ डिप्लोमा या फिर डिग्री हो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, और सब में ये क्या है कि मिनिमम आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। अब इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैंडिडेट 2021 में जिनका रिजल्ट आने वाला है MBA, जो मैं आपको शुरू में सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहले वाला मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो पहला वाला मैनेजमेंट ट्रेनिंग था उसमें ये था कि जिनका भी MBA PGDMA या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट 2021 में आना है वो भी एलिजिबल थे, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भैया 30 सितंबर 2021 से पहले क्या है कि उनको फाइनल अपना वो क्या है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट डिग्री जो भी उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MBA जो भी है वो 30 सितंबर 2021 से पहले क्या है कि सबमिट करना होगा, और उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके आए हो, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं है कि अगले साल आप 60% के पास हो जाएंगे तो बेहतर है कि आप अप्लाई ना ही करें।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज प्रोफाइल की, यानी कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट आपकी है 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीक्स अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है 25 साल। एससी एसटी कैटेगरी के लिए होने वाली है 30 साल। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या है कि आपकी 28 साल क्या है कि उम्र होने वाली है। तो आप लोग समझ गए होंगे, 25 साल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 30 साल है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए क्या 28 साल आपकी होने वाली है। और एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 1 दिसंबर 2020। ठीक है। इसके अलावा स्टिपेंड यहाँ पे क्यों लिखा है, भत्ता क्यों लिखा है वो आपको मैं बताऊंगा। भत्ता क्या है कि 40,000 रुपये प्रति महीना लिखा है, वो क्यों लिखा है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। एससी एसटी अगर आप हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी साथ में तो 40 साल आपके लिए मैक्सिमम एज होगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ साथ अगर आप हैं ओबीसी तो आपके लिए 38 साल हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि स्टिपेंड या भत्ता 40,000 क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट को ज्वाइन करेंगे तो आप क्या है कि शुरू में क्या है कि आपकी 2 साल की क्या है कि 2 साल की ट्रेनिंग होने वाली है। नहीं, 2 साल की जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तब आपको क्या है कि एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एज अ डेप्यूटी मैनेजर। नहीं, पहले आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के दौरान आपका स्टिपेंड 40,000 रुपये प्रति महीना, स्टिपेंड का मतलब भत्ता होता है, वो 40,000 रुपये प्रति महीना है। उस 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको क्या है कि एज अ डेप्यूटी मैनेजर आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी क्या है कि आपका जो करंट आपका यानी अभी जो कॉस्ट टू कंपनी डेप्यूटी मैनेजर का है वो आपका क्या है कि 17 लाख रुपए सालाना अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग 17 लाख रुपए सालाना अभी है करंट डेप्यूटी मैनेजर का सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी। यानी 2 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद क्या है कि आप डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे आ जाएंगे। अब अगर हम नीचे आए और बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो बात कर लेते हैं। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं पहले। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो 600 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 100 रुपये होने वाली है आपकी एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। बहुत ही सिंपल है, 600 रुपये आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 100 रुपये आपकी होने वाली है एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में भैया आपके 2 स्टेप है। पहला है आपका रिटन टेस्ट और दूसरा आपका है पर्सनल इंटरव्यू। इसी के साथ साथ जो डेट और टाइमिंग आपके रिटन टेस्ट की है वो क्या है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या है कि बता दी जाएगी। तो यानी कि आपको बाद में बता दिया जाएगा डेट और टाइमिंग रिटन टेस्ट की। इसके अलावा कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्ट होंगे आपका रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस पे, उनको क्या है कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका क्या है कि बुलाया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई एप्लीकेशन फीस की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो क्या है कि 19 दिसंबर 2020 से ही शुरू होने वाला है। यानी 19 दिसंबर 2020 से पहले कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो आपकी ऑफिशियल साइट है उस पर क्या है कि आ जाएंगे। और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन अप्लाई करने की, तो नीचे लिखा है प्लीज़ अप्लाई ऑनलाइन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020। यानी कि 19 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपकी चलने वाली है आपकी एग्जिम, इंडियन एग्जिम बैंक यानी कि एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी इंडियन एग्जिम बैंक नहीं है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की ये रिक्रूटमेंट यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनीज की ये आपकी रिक्रूटमेंट। तो भाई अभी 19 आपकी जो दिसंबर है वो तो अभी आपकी काफ़ी दूर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह आके आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा आप ढंग से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। और जब आप श्योर हो जाएं कि आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 दिसंबर के बाद से क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी जो आपका पूरा ये नोटिफिकेशन है इसका लिंक दिया, जब उसको टैप करेंगे तो सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी एग्जिम बैंक की उसका लिंक भी मैंने आपको दिया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट दोनों का लिंक मैंने आपको दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में ये तो बात हो गई एग्जिम बैंक में निकली मैनेजमेंट ट्रेनीज की। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी नौकरियां भारत में निकलती हैं और सारी नौकरियों को मैं वीडियो के माध्यम से क्या है कि कवर नहीं कर पाता हूं, इसलिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे जॉब एक्सप्रेस पेज को, या जॉब एक्सप्रेस का मेरा फेसबुक पेज है। तो इसमें क्या है कि मैं सारी ताज़ा तरीन जानकारी नौकरियों की सारी डालता रहता हूँ। इसलिए अगर आप फेसबुक पे नहीं करना चाहते फॉलो तो आप कोरा पे फॉलो कर सकते हैं। कोरा पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरा पेज कैसा दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पेज कैसा दिखता है मेरा, तो ये मेरा पेज है आपका कोरा पे, मेरा पेज है जॉब एक्सप्रेस का।
तो आप इसे आके यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यानी कि ताज़ा तरीन जानकारी आप जॉब एक्सप्रेस का पेज है मेरा फेसबुक, उस पर या फिर कोरा पे आके क्या है कि आप कर सकते हैं फॉलो। दोनों पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो खत्म। तो आज के वीडियो मैंने आपको बता दिया कि एक्सिम बैंक में जो आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके बारे में, यानी कि एक्सिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि क्या है कि आपको नौकरी से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।